भारत में मध्यकालीन समय सिर्फ पॉलिटिकल उथल-पुथल से ज्यादा था। ये एक रूहानी क्रांति की जन्मभूमि थी। राजवंशों के झगड़ों के नीचे भक्ति और सूफी आंदोलन सामने आए, जिन्होंने धर्म को कठोर रस्मों से बदलकर दिल्ली भक्ति में बदल दिया। ये फौजों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि शायरी, गाने और एक रेडिकल मैसेज की लड़ाई थी। भगवान सबके लिए सुलभ है, चाहे उनकी जाति या धर्म कुछ भी हो। एक ऐसे समाज में जहां पुजारी भगवान तक पहुंच को कंट्रोल करते थे, भक्ति और सूफी संत लोगों की जुबान में बात करते थे, भगवान तक पहुंचने का एक सीधा पर्सनल रास्ता ऑफर करते थे। उनकी शिक्षाओं ने ऑर्थोडॉक्स अथॉरिटी को चुनौती दी, बाधाओं को तोड़ा और बराबरी और एकता की मांग की। कबीर, नानक, मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया जैसे लोग सिर्फ रूहानी लीडर के तौर पर ही नहीं, बल्कि सोशल रिफॉर्मर के तौर पर भी पूजे जाने लगे। उनका मैसेज गानों और कहानियों के जरिए फैला, जिससे पूरे भारत में उम्मीद और बदलाव की लहर दौड़ गई। ये स्क्रिप्ट इन आंदोलनों की शुरुआत, फिलॉसफी और असर के बारे में बताती है। स्टूडेंट्स और हिस्ट्री के शौकीनों के लिए भक्ति और सूफीज्म को समझना भारत की प्लूरलिस्टिक पहचान को समझने की कुंजी है। ये एक ऐसी कहानी है कि कैसे प्यार और भक्ति समाज को बदल सकती है, एक ऐसा सबक जो आज भी जरूरी है। चलिए भारत की इस रूहानी जागृति की जर्नी शुरू करते हैं। भक्ति और सूफी आंदोलनों की ताकत को समझने के लिए हमें उस दुनिया को देखना होगा जिसमें वे उभरे। 7वीं सदी तक साउथ इंडिया के अलवर और नयनार ने कठोर रस्मों को रिजेक्ट कर दिया, लोकल भाषाओं में पर्सनल भक्ति ऑफर की। इसी बीच नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ और इस्लाम का आगमन हुआ, जिससे कल्चरल एक्सचेंज और टेंशन पैदा हुई। सेंट्रल एशिया से सूफी संत प्यार और सेवा के मैसेज लाए, जिन्होंने जाति और ऑर्थोडॉक्सी से अलग थलग पड़े लोगों को अपनी तरफ खींचा। मध्यकालीन भारतीय समाज जाति और पुजारी एलीट द्वारा गहराई से बंटा हुआ और कंट्रोल किया जाता था, जिससे कई लोग रूहानी तौर पर अनफिल्ड महसूस करते थे। इस खालीपन में भक्ति और सूफी संतों ने उम्मीद, बराबरी और भगवान के साथ सीधा जुड़ाव ऑफर किया, पुरानी व्यवस्था को चुनौती देते हुए। एक रूहानी बदलाव के लिए स्टेज सेट था, जो भारतीय समाज को फिर से आकार देगा। भक्ति आंदोलन अलग अलग आवाजों का एक टेपेस्ट्री था। दक्षिण में अलवर, नयनार और रामानुज जैसे फिलोसोफर ने नींव रखी, जबकि बसावन्ना के वीर शैव आंदोलन ने जातिगत भेदभाव पर हमला किया। जैसे जैसे भक्ति उत्तर की ओर फैली, ये सगुण रूप के साथ भगवान और निर्गुण निराकार भगवान स्कूलों में बंट गई। तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जैसे सगुण संतों ने भक्ति को सुलभ बनाने के लिए कविता और गाने का इस्तेमाल किया। कबीर और गुरु नानक जैसी निर्गुण आवाजों ने रस्मों और जाति की निंदा की, एकता और सेवा का प्रचार किया। सूफी रहस्यवादी, खासकर चिश्ती सिलसिले के मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया ने सभी का स्वागत किया। आध्यात्मिक परमानंद को बढ़ावा देने के लिए संगीत और खुली सभाओं का इस्तेमाल किया। उनकी खानकाहें समावेशिता के केंद्र बन गईं और उनकी कब्रें तीर्थ स्थल बनी हुई हैं। ये संत सिर्फ आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं थे, बल्कि सामाजिक बदलाव के उत्प्रेरक थे। उनका जीवन और शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। इन रहस्यवादियों की विरासत भारतीय संस्कृति के ताने बाने में बुनी हुई है। भक्ति के मूल में यह विचार था कि प्यार और भक्ति न कि रस्म, भगवान तक पहुंचने का सच्चा रास्ता है। संतों ने धर्म को लोकतांत्रिक बनाया, लोकल भाषाओं का इस्तेमाल किया और जाति को रिजेक्ट किया, जिससे आध्यात्मिकता सभी के लिए सुलभ हो गई। कबीर और नानक ने खास तौर पर बराबरी और भाईचारे पर बने समाज की कल्पना की। सूफीज्म भी प्यार पर केंद्रित था, आध्यात्मिक शुद्ध और एक गुरु के मार्गदर्शन के जरिए दिव्य के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था। सूफियों ने बाहरी कानून के बजाय आंतरिक अनुभव पर जोर दिया, करुणा और सेवा पर ध्यान केंद्रित किया। उनके धर्मशालाओं ने भोजन, आश्रय और सांत्वना प्रदान की, जो उनके सार्वभौमिक प्यार के संदेश को दर्शाती थी। दोनों आंदोलनों ने दरारों को पाटा, सद्भाव और एक नया आध्यात्मिक लोकाचार को बढ़ावा दिया। उनकी फिलॉसफी हठ धर्मिता पर प्यार की शक्ति का एक वसीयतनामा बनी हुई है।
भक्ति और सूफी आंदोलनों ने आम भाषा को अपनाकर एक साहित्यिक क्रांति ला दी। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और ज्ञानेश्वर जैसे संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा, जिससे आध्यात्मिक विचार सुलभ हो गए और इन भाषाओं को साहित्यिक प्रमुखता मिली। महाराष्ट्र, बंगाल और दक्षिण में भक्ति काव्य फला फूला, जिससे क्षेत्रीय पहचान बनी। बाबा फरीद और जायसी जैसे सूफी कवियों ने भी लोकल भाषाओं को अपनाया, रहस्यमय विचारों को लोकप्रिय रूपों के साथ मिलाया। संगीत केंद्रीय बन गया, कव्वाली और कीर्तन परंपराएं बढ़ी, हिंदू और इस्लामिक प्रभावों को मिलाया। सूफी दरगाहें और भक्ति सभाएं कल्चरल मेल्टिंग पॉट बन गईं। इस मेलजोल ने एक अनोखी भारतीय सांस्कृतिक ताना बाना बनाया, जहां कला, संगीत और साहित्य ने धार्मिक सीमाओं को पार कर लिया। इस आम भाषा के पुनर्जागरण की विरासत भारत के विविध सांस्कृतिक परिदृश्य में बनी हुई है। भक्ति और सूफी संतों ने सीधे जाति व्यवस्था को चुनौती दी, सभी के लिए आध्यात्मिक बराबरी का ऐलान किया। कबीर, रविदास और रामानंद जैसे लीडर साधारण बैकग्राउंड से आए थे, यह साबित करते हुए कि भक्ति जन्म से ऊपर है। इन आंदोलनों ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। संतों ने दोनों समुदायों से अनुयायियों को आकर्षित किया और साझा मूल्यों पर जोर दिया। महिलाओं को भी एक आवाज मिली। मीराबाई, अक्का महादेवी और लल्लेश्वरी ने नियमों को धता बताया, आध्यात्मिक आइकन बन गई। संतों ने ईमानदारी, करुणा और सेवा को बढ़ावा दिया, ध्यान रस्म से नैतिक जीवन की ओर स्थानांतरित किया। सूफी खानकाहें और भक्ति मंडली समावेश और नैतिक नवीकरण के स्थान बन गए। उनकी शिक्षाओं ने सामाजिक सुधार को प्रेरित किया और बदलते समाज के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश प्रदान किया। जाति, लिंग और अंतरधार्मिक संबंधों पर इसका प्रभाव गहरा बना हुआ है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इन आंदोलनों की क्रोनोलॉजी और कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। भक्ति आंदोलन दक्षिण साइथौनवीं 12वीं शताब्दी में अलवर, नयनार और रामानुज और बसावन्ना जैसे फिलोसोफर के साथ शुरू हुआ। यह उत्तर 13वीं से 17वीं शताब्दी में फैला, जिसमें रामानंद, कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास और चैतन्य महाप्रभु जैसे लोग शामिल थे। सूफी आंदोलन इसके समानांतर चला, जिसमें चिश्ती सिलसिला, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली सल्तनत और मुगल युग के दौरान फला फूला। सूफी और भक्ति संत अक्सर राजनीतिक सत्ताओं के साथ बातचीत करते थे, अकबर जैसे शासकों को प्रभावित करते थे, जिनकी सुलह-ए-कुल की नीति उनके समकालिक आदर्शों को दर्शाती थी। जरूरी संतों, क्षेत्रों और टाइमलाइन को व्यापक राजनीतिक और सामाजिक कॉन्टेक्स्ट से जोड़े। पहचाने कि इन आंदोलनों ने भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को कैसे आकार दिया। यह समग्र समझ परीक्षा में सफलता के लिए जरूरी है। भक्ति और सूफी आंदोलन हालांकि हिंदू धर्म और इस्लाम में निहित हैं, उनमें चौंकाने वाली समानताएं हैं। दोनों ने एकेश्वरवाद, प्यार और भक्ति को भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया, रस्मों और सामाजिक पदानुक्रम को अस्वीकार कर दिया। आध्यात्मिक मार्गदर्शक की भूमिका भक्ति में गुरु, सूफीवाद में पीर केंद्रीय थी। दोनों ने रूढ़िवादिता की आलोचना की और आम लोगों तक पहुंचने के लिए लोकल भाषाओं और संगीत का इस्तेमाल किया। फिर भी अंतर बने हुए हैं। भक्ति ने हिंदू ग्रंथों और परंपराओं से प्रेरणा ली, जबकि सूफीवाद इस्लामी धर्मशास्त्र में निहित रहा। यहाँ तक कि जब उन्होंने लोकल प्रथाओं को अपनाया, सूफी संतों का अंतिम संदर्भ कुरान और पैगंबर मुहम्मद थे। इन मूलभूत अंतरों ने उनकी अलग अलग पहचान बनाई। फिर भी उनकी साझा सुधारवादी भावना और समावेशी भावना ने उन्हें बदलाव के लिए शक्तिशाली ताकतें बनाया। उनका अभिसरण और विरोधाभास भारत की समकालिक संस्कृति को समझने की कुंजी है। भक्ति और सूफी आंदोलन भारत की प्लुरलिस्टिक संस्कृति को आकार देना जारी रखे हुए है। प्यार, सहनशीलता और एकता के उनके मैसेज रोजमर्रा की जिंदगी में बुने हुए हैं। साझा त्योहारों, संगीत और सभी धर्मों के संतों के प्रति श्रद्धा में देखा जाता है। आम भाषाओं को बढ़ावा देकर उन्होंने आधुनिक भारतीय साहित्य की नींव रखी। उनका संगीत, भजन, कीर्तन, कव्वाली भारत की सांस्कृतिक पहचान का केंद्र बना हुआ है। सामाजिक तौर पर जाति के खिलाफ और समानता के लिए उनकी लड़ाई चल रहे सुधारों को प्रेरित करती है
और भारत के संविधान में भी इसकी गूंज है। लंगर और सेवा जैसी प्रथाएं जो उनकी शिक्षाओं में निहित हैं, आज सामुदायिक सेवा का मार्गदर्शन करती हैं। सिर्फ धार्मिक पुनरुत्थान से ज्यादा इन आंदोलनों ने भारत के आध्यात्मिक और सामाजिक परिदृश्य को फिर से आकार